हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें एक्सरसाइज 3.1। तो पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 को और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इससे जो पहले के चैप्टर के वीडियोज हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट 2023-24 में मिल जाएंगे और इसी तरह के अपकमिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज 3.1। दोस्तों यहाँ पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं एक प्लेन बना देता हूं जिसमें इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। हिंदी में इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष कहते हैं। अब ये वैसे एक नंबर लाइन की तरह ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है आप इसे सेंटर पॉइंट या इसे आप अपने लैंग्वेज में, ये जो ज्योमेट्री की लैंग्वेज में ओरिजिन कहते हैं इसको। ओरिजिन मतलब हिंदी में कहते हैं इसको मूल बिंदु, जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। मतलब ये एक्स एक्सिस का भी जीरो है और ये वाई एक्सिस का भी जीरो है, इसे हम 0,0 कहते हैं। और ये जो है 0,0 इसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट या हिंदी में इसको कहा है कहते हैं हम निर्देशांक। कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं हम निर्देशांक। ओके, सो अब यहाँ पर हम जरा समझ लेते हैं। जैसा ये नंबर लाइन हमने यहाँ पर बनाई है और नंबर लाइन को अगर हम पॉइंट्स करते हैं 1 2 3 तो इस साइड हम पॉजिटिव चलते हैं और आगे नंबर दे सकते हैं 4 5 6 7 8 9। इस साइड जो आते हैं हम नेगेटिव। ये एक नंबर लाइन है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 और इधर फिर -4 और डैश 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 माइनस इंफिनिटी तक। और ये ऊपर साइड नॉर्थ डायरेक्शन में पॉजिटिव जाता है 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और ये साउथ साइड नेगेटिव जाता है -1 -2 -3 -4 और डैश 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 इंफिनिटी। तो अब जैसे हमने यहाँ पर ये स्केल बनाया, अब इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान रखें यहाँ पर ये जो है यहाँ पर x का भी पॉजिटिव नंबर होगा और y का भी पॉजिटिव नंबर होगा, इसलिए इसे हम कहते हैं प्लस प्लस कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और ये जो रहता है हमारा, ये नेगेटिव है इस साइड में एक्स एक्सिस तो ये माइनस और ये वाई पॉजिटिव है तो ये हमारा प्लस। यहाँ पर पहले हम ध्यान रखें, पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट्स लिखते हैं फिर वाई एक्सिस का, यानी आपका कोऑर्डिनेट जो होता है वो x, y होता है। ठीक है, अब तो हमारा ये जो है वो माइनस प्लस ये से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ध्यान रखें कि ये हमारे क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्वाड्रेंट QUARDRANT क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम इसको चलते हैं। हिंदी में क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश, और एक चतुर्थांश या क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट या चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। जैसे ये 4 पार्ट है 1 2 3 4, तो ये एक पार्ट है पूरे 4 में से। मतलब ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, सारे अपने आप में 1/4 हिस्सा, यानी 4 में से एक हिस्सा, ये एक एक हिस्सा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, फिर यहाँ पर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो ये आपका माइनस माइनस क्वाड्रेंट होता है। और यहाँ पर आपका x पॉजिटिव है, पहले ध्यान रखें, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो ये आपका प्लस कोमा माइनस क्वाड्रेंट हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये क्वाड्रेंट अपना कोऑर्डिनेट के साइन रहते हैं यहाँ पर। अब जरा हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो इस जो सेंटर पॉइंट है उसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कोई चीज अगर यहाँ पर रखी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई चीज हमने यहाँ पर रखी है, उसकी पोजीशन या लोकेशन क्या होगी, तो ये हम समझते हैं। सॉरी, जैसे कि कोई चीज अगर यहाँ पर रखी हुई है तो उसकी पोजीशन या लोकेशन क्या होगी, तो हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस से तो 3 दूर है। मतलब यहाँ एक्स साइड अगर हम चलते हैं तो 3 हमें चलना पड़ेगा, 3 यूनिट डिस्टेंस चलना पड़ेगा। और अगर हम बाय डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस चलना पड़ेगा। मतलब ये हमारी लोकेशन है, एक्स एक्सिस की तरफ 3 और बाय एक्सिस की तरफ 1, तो 3,1 ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया है, निर्देशांक हो गया है या उसकी पोजीशन हो गई है। मान लीजिए कोई चीज अगर यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है
ये यहाँ पर किसी चीज की लोकेशन है, तो हम यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक्स एक्सेस, पहले हमें एक्स डायरेक्शन में देखना होता है कि एक्स डायरेक्शन में हम कितना चले, तो एक्स डायरेक्शन में -3 हम चले, और बाय डायरेक्शन में हम कितना चलते हैं -4, तो एक्स डायरेक्शन में -3, यहां से यहां तक ये -3 है, और ये बाय डायरेक्शन में हम 4 चले, तो ये है 4, तो -3 और -4 इसकी लोकेशन हो गई, या उसके कोऑर्डिनेट, उसके निर्देशांक हो गए हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर। तो यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर एक लैंप रखा हुआ है, तो टेबल लैंप पर आपकी पोजीशन बताना है। तो जैसे अगर हम इसको एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं और इसको हम बाय एक्सिस नाम दे देते हैं, तो एक्स एक्सिस पर अगर हम इसको, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, इस साइड अपन देखते हैं, नीचे साइड अपन देखते हैं, तो ये अपना ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन से मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हम यहां से देख रहे हैं, तो ये हमारा इधर जाता है आपका, और इसमें थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे कि इस साइड हम कितना जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, तो ये हमारा 10, 10, 20 और 30, और इस साइड हम देखेंगे 10, 20 और ये 30। तो एक्स एक्सिस साइड हम कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, 20 डिस्टेंस कवर किए हैं, तो 20, और बाय डायरेक्शन में हम कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, 10, 20, 30, तो 30 डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हो गया आपका 20,30। तो इसकी जो लोकेशन हो गई है, पोजीशन हो गई है, वो राइट साइड में 20 है, और नॉर्थ साइड में, यानी हम कह सकते हैं ईस्ट साइड में 20 जा रहा है, और नॉर्थ साइड में वो 30 जा रहा है। एक्स एक्सिस साइड 20 जा रहा है, और बाय एक्सिस साइड वो 30 जा रहा है, ये साइड 30 जा रहा है, इस साइड 20 जा रहा है, तो ये 20,30 यानी एक्स बाय ये कोऑर्डिनेट हो गए, इसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन हो गई है। जरा इसको और थोड़ा सा थ्योरी में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो कंसीडर दैट द लैंप इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। मान लीजिए ये टेबल रखा हुआ है, टेबल पर लैंप रखा हुआ है, चूज 2 एडजेसेंट एजेस। तो हमने यहाँ पर 2 एडजेसेंट एजेस ले ली, एक एडजेसेंट एज ये है, एक एडजेसेंट एज ये है, ठीक है। तो अब हमने जब ये 2 एडजेसेंट एजेस ले ली, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या मेरे साथ वीडियो को पॉज करके पीछे रोक करके आप इसे पूरा नोट करके समझ के नोट कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं, जिससे कि हम नीचे थ्योरी को इसको और प्रॉपर्ली समझ सके। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि चूज 2 एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट का मतलब होता है जो दो, ये वाली और ये वाली, जहां पर 2 साइड एक जगह मिल रही है, तो यहां पर इन दोनों साइड को हम एडजेसेंट कहते हैं। तो ये वाली और ये वाली एडजेसेंट साइड है। 2 एडजेसेंट एजेस, एक का नाम हमने डीसी दे दिया और एक का नाम हमने एडी दे दिया। तो एक हमारी एडजेसेंट एज डीसी है और एक एडी है। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द एज डीसी एंड एडी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लैंप। तो जो लैंप की पोजीशन है वहां से हमने इसको परपेंडिकुलर इन 90 डिग्री, एकदम सीधा ऐसा, और इधर ये हमने इसको दे दिया, इसकी लोकेशन को 90 डिग्री दे दिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लैंप की पोजीशन से, एंड मेजर द लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर। और हम यहां से ये मेजर करेंगे लेंथ ये कितनी है और ये कितनी, मतलब इधर साइड कितने बढ़े और इधर साइड कितने बढ़े, ठीक है। द लेंथ ऑफ द दीज परपेंडिकुलर टू बी 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इस साइड जो हम जा रहे हैं वो 30 और इस साइड जो हम जा रहे हैं 20, 30, 20 रेस्पेक्टिवली है। द पोजीशन ऑफ द लैंप फ्रॉम द लेफ्ट इज एडी। लेफ्ट एज एडी से जो पोजीशन है वो 20 सेंटीमीटर है उसकी लैंप की, एंड फ्रॉम द लोअर एज डीसी इज 30 सेंटीमीटर, और जो लोअर एज है उससे 30 सेंटीमीटर उसकी लोकेशन आ रही है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 20,30। तो पहले हम ध्यान रखें, जो राइट साइड या एक्स एक्सिस साइड हम जो मूव करते हैं, जो कि हम 20 मूव किए हैं, तो पहले हम एक्स साइड डायरेक्शन वाली डिस्टेंस मेजर करते हैं, देन फिर हम जो बाय डायरेक्शन यानी ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन में हम जो आगे बढ़ रहे हैं फिर हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो 20,30 ये हमारी लोकेशन एग्जैक्टली उस लैंप की आ गई है। वेयर 20 रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द एज एडी। ये 20 डिस्टेंस दिख रहा है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एडी एज से, और ये जो है 30 डिस्टेंस दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डीसी एज से। तो ये चीज हमने यहाँ पर इसको थ्योरी में लिख सकते हैं, या जैसे मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप ऑनवर्ड लिख सकते हैं। अब जरा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ये थ्योरी समझते हैं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके आंसर की तरफ। एक स्ट्रीट प्लान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। स्ट्रीट प्लान यानी एक कोई स्ट्रीट है, गली हम कह सकते हैं, कॉलोनी में किस तरीके से क्या है
तो उनका क्या प्लान, किस तरीके से हम उनको बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक शहर है, सिटी है, हैज टू मेन रोड्स, उसमें दो मेन रोड है। मेन रोड मतलब जैसे हम चौराहा कह सकते हैं, एक रोड इधर जा रहा है, एक रोड इधर जा रहा है। क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो कि शहर के बीचों बीच से गुजर रहे हैं, दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिसमें एक जो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है एंड अदर जो डायरेक्शन है वो हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे है ना। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। तो और इसके अलावा और स्ट्रीट जो गलियां उस शहर में है तो वो पैरेलल है, मतलब इस वाली साइड के पैरेलल है और इस वाली साइड के भी पैरेलल है। नहीं, इस वाली साइड के भी, इस वाले रोड के पैरेलल में है कई सारी गलियां, इस वाले रोड के भी पैरेलल में है ये कई सारी गलियां, ठीक है। 200 मीटर अपार्ट, 200 मीटर की दूरी पर। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट, इस तरह से 5 स्ट्रीट आपकी यहां पर बना दी और 5 स्ट्रीट अपन ने यहां पर बनाने थे ईच डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है और इस डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है, ठीक है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, ये हम स्केल यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। नहीं, यहां से यहां तक हम 1 सेंटीमीटर खींचेंगे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, तो 1 सेंटीमीटर जो हमारा होगा वो 100 मीटर के बराबर होगा। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी, अब हमें उस शहर का मॉडल बताना है। योर नोटबुक रिप्रेजेंट रोड्स एंड स्ट्रीट सिंगल लाइन, तो रोड और स्ट्रीट का आपको उस शहर का जो मॉडल है रोड एंड स्ट्रीट का, वो आपको उस ग्राफ पेपर या नॉर्मल पेपर पे आपको बना के दिखाना है लाइंस के थ्रू। अब आगे जरा हम समझते हैं आगे क्या है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, आपके यहाँ पर बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है लाइंस क्रॉस होते हुए, क्रॉस स्ट्रीट ऑन योर इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड अप टू स्ट्रीट, तो जो भी पर्टिकुलर स्ट्रीट्स जो क्रॉस होते हुए दिख रही हैं वहां पर 2 स्ट्रीट आपस में एक दूसरे को कट करेंगी जहां पर भी वो क्रॉस होंगी। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही होगी और एक आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही होगी। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, एंड इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साइड डायरेक्शन, मान लीजिए सेकंड स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से ये फिफ्थ। तो मान लीजिए ये हम कह रहे हैं यहां पर, ये हम यहां पर कह रहे हैं कि इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर ये सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और फिफ्थ जो स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो डायरेक्शन सेकंड स्ट्रीट है और ये फिफ्थ स्ट्रीट है इस पॉइंट में जाकर मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर हमें यही बताना है, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस सेक्शन 2,5, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेकंड स्ट्रीट जाके मिल रही है और इधर ऊपर ये फिफ्थ नंबर की स्ट्रीट, तो सेकंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट जाकर इस लोकेशन पर मिल रही है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो 2,5 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहां पर ये बताना है कि 4 और 3 की लोकेशन क्या होगी, तो फोर्थ नंबर की स्ट्रीट और थर्ड नंबर की स्ट्रीट, तो यहां पर ये हो जाएगा। फिर आपको बताना है 3 4, तो थर्ड नंबर की स्ट्रीट आपकी ये है और फोर्थ नंबर की स्ट्रीट इधर ये है, तो ये लोकेशन हो जाएगी। तो एक लोकेशन ये हो जाएगी जिसे हम 4,3 कहेंगे, एक लोकेशन ये हो जाएगी जिसे हम 3,4 कहेंगे। तीसरी स्ट्रीट और चौथी स्ट्रीट की लोकेशन जहां वो मिलेंगी, चौथी स्ट्रीट और तीसरी स्ट्रीट की लोकेशन जहां वो मिलेंगी, तो इस तरीके से हम ये लोकेशन को दिखा देते हैं। यहां पर एक डायग्राम और बना हुआ है, इससे आप और चीजों को समझ सकते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में बताया गया था उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाने वाली एक्स एक्सेस और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को जाने वाली बाय एक्सेस, जिसमें हमने पैरेलल, इसके पैरेलल में 5 स्ट्रीट बना दी है और इस वाली लाइन के पैरेलल में ये 5 स्ट्रीट हमने दे दी। अब इसमें जो कह रहे थे कि सेकंड स्ट्रीट और ये फिफ्थ नंबर की स्ट्रीट इस लोकेशन पे मिलेंगी, तो इसको हम 2,5 की लोकेशन कहेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि फोर्थ नंबर की स्ट्रीट और थर्ड नंबर की स्ट्रीट कहां पर जाके मिलेंगी, तो ये यहाँ पर ये फोर्थ नंबर की स्ट्रीट और ये थर्ड नंबर की स्ट्रीट यहां पर जाके दोनों स्ट्रीट मिल जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे 4,3 की लोकेशन। फिर तीसरे नंबर की स्ट्रीट और चौथे नंबर की स्ट्रीट यहां पर जाके मिलेंगे, इसे हम 3 और 4 की पोजीशन कहेंगे। Once the cross streets are marked in the above figure, it can be observed that there is only one cross street which can be referred as 4,3 and again only one which can be referred 3,4। तो एक हम 4,3 रेफर कर रहे हैं, एक 3,4 रेफर कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें पूछा गया था।
तो आई होप ये बात समझ में आ गई। कहां पूछा गया था, ये हमसे पूछा गया था 4,3 कहां रेफर कर रहा है और 3,4 कहां रेफर कर रहा है। तो 4,3 ये है, 3,4 ये है। चौथी स्ट्रीट और तीसरी स्ट्रीट जहां मिल रही है वो, फिर तीसरी स्ट्रीट और चौथी स्ट्रीट जहां मिल रही है वो, इस तरीके से हो जाता है हमारा। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज 3.1 में इसकी जो प्लेसिंग है, लोकेशन है, कोऑर्डिनेट किस तरीके से निर्देशांक हम देख रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो दोस्तों यहां पर एक्सरसाइज 3.2 जो है हमारा, उसमें पहला क्वेश्चन कहता है राइट द आंसर ऑफ द ईच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, इनके हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान। अब यहाँ पर इससे पहले की क्लास में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में, यानी उसका कुछ बेसिक मैंने आपको समझाया था। अगर आपने 3.1 नहीं देखा है तो वो आप जाके जरूर देख लीजिएगा, तो वहां पर आपको और अच्छे से चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो अब हमने जैसे यहाँ पर देखा कि मैं अगर यहाँ पर एक प्लेन बनाता हूं जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं, जो ये इस लाइन जो इस डायरेक्शन में होती है एकदम, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और ये जो वर्टिकल यानी जो खड़ी हुई लाइन होती है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल होती है और ये हमारी वर्टिकल होती है। तो यहां पर आप देखेंगे अब ये जो है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द, इनका नाम बताना है। द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, यही हमने इसमें लिखना है। दूसरा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में हम क्षैतिज कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हिंदी में हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला यहाँ पर है तो। ठीक है, राइट द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। अब हमें हर एक का इसमें पार्ट का, प्लेन का नेम बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में समझाया था कि इसको हम 1/4 पार्ट या क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम 1/4 पार्ट कहते हैं। यानी 4 हिस्से का एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्से एक, तो 4 हिस्सों को हमने एक एक हिस्से में बांट दिया है। हिंदी में क्वाड्रेंट को चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस। तो ईच पार्ट जो बनता है वो क्वाड्रेंट या चतुर्थांश या 1/4 पार्ट कहा जाता है। द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट इन द ओरिजिन। तो ये हम जहां पर ये कटते हैं, द नेम ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट को हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस पॉइंट, उस बिंदु को हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन या मूल बिंदु हम उसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर जो एक फिगर नीचे दिया गया है उसमें हमें इनको प्लेस करना है। जैसे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताना है, सी के बताना है, और जो भी हमसे ये पूछा गया है तो उसको हमें बताना है कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसके हमें आंसर बताना है। तो पहला हम देख रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, बी आपको ये दिख रहा है। तो पहले आप देखेंगे एक्स डायरेक्शन में कितना बढ़े। तो एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव साइड आप बढ़ रहे हैं तो -5 गए, और बाय डायरेक्शन में आप कितना गए हैं, 2। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये 2, और इधर आप नेगेटिव डायरेक्शन में आए थे तो -5, इधर -5 आए, इधर 2 गए, तो इसकी जो लोकेशन हो गई वो -5, 2।
और जरा एल की लोकेशन में यहाँ पर आपको सारी लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पर एल की जो लोकेशन है, तो बिकॉज एल आपका ना तो इधर साइड गई ना इधर साइड गई, ये एक्सिस के ऊपर ही जा रहा है और ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर ही है। तो एक्सिस के ऊपर ही है तो मतलब ये एक्स में राइट साइड भी नहीं जा रहा है, एक्स में लेफ्ट साइड भी नहीं जा रहा है, ये सिर्फ बाय डायरेक्शन में जा रहा है, बाय एक्सिस के ऊपर। इसलिए इसमें एक्स की लोकेशन तो 0 होगी, क्योंकि ये एक्स में ना तो राइट बढ़ रहा है ना लेफ्ट बढ़ रहा है, ये सिर्फ बाय एक्सिस के ऊपर चल रहा है। तो बाय एक्सिस के ऊपर कितना गया 5, तो इसकी लोकेशन हो जाएगी एल की 0,5। डी की लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो डी की लोकेशन में एक्स एक्सिस में हम पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 बढ़े और बाय डायरेक्शन में बाय एक्सिस की डायरेक्शन में हम 2 बढ़े। तो ये बाय डायरेक्शन में आपका 2 है और एक्स डायरेक्शन में 6 है। तो पहले एक्स लिखते हैं फिर 2, फिर अपन बाय एक्सिस का लिखते हैं। तो एक्स में 6 गए और बाय में 2 गए, तो ये 6,2 की लोकेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं एम की लोकेशन। जरा एम की लोकेशन क्या है, तो अब एम की अगर हम लोकेशन की बात करें तो एम क्योंकि लाइन के ऊपर ही है, तो ये ना तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ जा रहा है, बस ये एक्सिस के ऊपर ही चल रहा है और एक्सिस के ऊपर ये -3 तक गया। तो एक्स एक्सिस पर तो ये -3 हो जाएगा, लेकिन बाय में ना तो ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे बढ़ रहा है, एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसलिए बाय हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं अगर एच पर, एच की लोकेशन, तो एच की लोकेशन यहां पर हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में हम कितना आए -5 आए यहां पर, और बाय डायरेक्शन में हम कितना गए तो -3, ये जो है -3 यहां पर हम गए। तो x में भी नेगेटिव साइड जा रहा है, y में भी नेगेटिव साइड, ये -5,3, और ये क्योंकि माइनस माइनस क्वाड्रेंट होता है, ये माइनस प्लस क्वाड्रेंट होता है, ये प्लस प्लस क्वाड्रेंट होता है और ये प्लस माइनस क्वाड्रेंट होता है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ये समझा था। अब जरा हम देख लेते हैं ई की लोकेशन क्या बनती है यहाँ पर। तो ई में हम एक्स डायरेक्शन में जाते हैं -3, ई के लिए हम एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहे हैं, ये -3, तो ये -3 एक्स डायरेक्शन में, और बाय डायरेक्शन में हम कितना गए हैं -5, ये बाय डायरेक्शन है तो बाय डायरेक्शन में हम कितना आए हैं -5, तो -3, -5 हो जाता है। अब हम जरा देख लेते हैं जी का लोकेशन या पोजीशन क्या हो जाएगा। तो जी के लिए हम एक्स एक्सिस में कितना जा रहे हैं 2, पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 जा रहे हैं, और बाय डायरेक्शन में हम कितना आए हैं नेगेटिवली 4 तक आए हैं, तो 2, -4। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट के लिए। तो सी पॉइंट के लिए हम एक्स डायरेक्शन में कितना बढ़ रहे हैं 5, और बाय डायरेक्शन में हम कितना बढ़े -5, तो 5, इसकी लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे वो सारे हमने लिखे। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, -3, -5 यहाँ पर किसको कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, तो -3, -5 आपको दिख रहा है ये ई, -3, -5 आपका ई को दिखा रहा था। -3, -5 किसको दिखा रहा है, ई। उस वाले का आंसर हो जाएगा, इस वाले का थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा ई पॉइंट। और 2, -4 कहां पर हमें लोकेशन मिला था 2, -4 का, तो ये हम देखते हैं जरा, ये हमारा एग्जैक्टली 2, -4, तो 2, -4 हमें जी पर देखने को मिला था। सॉरी ज्यादा आ गया हमें, 2, -4, तो ये 2, -4 हमें जी लोकेशन पर देखने को मिला था, इसलिए इस वाले का फोर्थ वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी। ठीक है, 2, -4 हमें जी पे देखने को मिला था। और अब हम जरा इसमें जो भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि डी की लोकेशन, एच की लोकेशन, एल की लोकेशन, एम की लोकेशन, तो ये सारी लोकेशंस हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 और इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल सी चीजें थी। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको बना के देख लेंगे, लोकेशंस बना के निकाल के देख लेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। इससे पहले की क्लास में और हमने 3.1 समझा था, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोब्रेन।